प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अति लघु क्वेश्चन शुरू होता है। कह रहा है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं उसको लिख देना है। यहां से लिख दीजिएगा, आप चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि किरण मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम और अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पे अगर कोई भी एक किरण पड़ेगी तो इसका एक ही परावर्तित किरण निकलेगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला कह रहा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। तो जिस लंबवत पड़ने वाली जब भी प्रकाश की किरण होगी तो वापस वो उसी दिशा में निकल जाती है ना। तो जिधर से आएंगी उधर ही चली जाएंगी, है ना। तो ये कहा कैसे जाती है, तो आपतित किरण के दिशा में वापस लौट जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ठीक है, चलिए ये आपको बताए भी हैं चैप्टर में। कह रहा है समतल दर्पण पर अभिलंब, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए जब ये आपतित किरण होगी तो परावर्तित किरण भी यहीं से वापस लौट जाएगी, तो हाँ मान हो जाएगा 0, परावर्तन कोण का 0। ठीक है, अगला कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। यहां लिखेंगे बराबर, दोनों क्या होता है, बराबर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो आपको बता रखे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। उसको लिख देंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। यहाँ लिख दीजिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष का परिभाषा आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि मुख्य अक्ष क्या है या प्रधान अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करें। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो आपको पता है कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहां से लिख सकते हैं ना कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। या ये भी लिख सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर यानी ये प्रधान अक्ष हुआ, इस पे वह बिंदु है जहां दर्पण पे क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, तो मुख्य अक्ष ये रहा, इसके समांतर ये भी किरण आ रही है और परावर्तन के बाद उस बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं उसका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो यहां से ऐसे लिख दें कि दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल कोई भी हो, किसी के लिए भी, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूरी पर ना हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इतना कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है कि फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इतना ही लिखा है। फोकस दूरी
दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक दर्पण का नाम बताइए कि जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित, आवर्धित मतलब तो छोटा प्रतिबिंब दे सकता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण में एक ही जगह होता है जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आपको कितना बार हम बता चुके हैं कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तब, यानी वस्तु ध्रुव है ना, वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच हो। जब वस्तु क्या हो, फोकस है ना, जब वस्तु क्या हो, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। अगला कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो ये आपको बता रखे हैं कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब भी वही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा और आभासी और वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए इसको दिखा देते हैं आपको। ये रहा ना, तो देख रहे हैं ना कि आपतित किरण यहाँ से आ रही है, ये टकरा के यहाँ आई, दूसरी ये किरण आई फोकस से, ये समांतर निकल गई, यही ना प्रतिबिंब बन रहा है। ये ए डैश बी डैश जो सब प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा। तो u का चिन्ह एक चीज आपको बता दें कि अवतल हो या उत्तल हमेशा माइनस का होता है, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है, वो ऋणात्मक ही होता है, वस्तु अवतल हो या उत्तल। तो यहाँ अवतल पूछ रहे तो भी ऋणात्मक, और आपको उत्तल पूछ रहा तब भी ऋणात्मक। 14 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो चलिए इस चीज को आप समझ लीजिए पहले। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये फोकस दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर है। ये कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो जाएगा आपको, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है ये। और यहाँ है आपका वक्रता केंद्र, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर से ना होगा क्योंकि वो उसका डबल होना चाहिए। चलिए, तो आपका ये जो 15 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा गया है, यानी वो बीच में होगा किसके, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ वस्तु होगा। तो जब भी यहाँ वस्तु होता है तो आपको प्रतिबिंब पता है कि यहाँ बनता है इसके पीछे, है ना। कहाँ पीछे बने, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, इससे बड़ा भी बनता है, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसको हम दिखा देते हैं। ऐसा कब बनाए थे हम लोग, चैप्टर में पढ़े हुए थे। यहाँ देखिए कि जब हम लोग अवतल दर्पण के साथ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रख रहे हैं, तो इसका ये टकरा के यहाँ आ गया फोकस की दिशा में, और यहाँ से जो सीधे ले गए हैं किसके, वक्रता केंद्र के दिशा में, तो वो वापस आ गया है। यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है उससे, है ना, सॉरी बड़ा बन रहा है। आवर्धित, एक बार आपको आवर्धित का मतलब छोटा बोल देते हम गलती से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आवर्धित मतलब बड़ा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अवतल दर्पण के किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। अवतल दर्पण के किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है जिससे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। तो जब प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर कब होता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है ना, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होगा तब ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना। तो क्या ये बना सकता है, तो उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। ठीक है, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्या है, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, ये अवतल होगा तो उत्तल होगा, ये आपको बताना है। तो ये दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। ये कैसा दर्पण होगा, अवतल होगा। आपको बता रखे हैं कि फोकस दूरी माइनस का होने का मतलब है वो अवतल दर्पण है। अगला कह रहा है गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दीजिए। तो आवर्धन को कैसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, यानी m बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई। तो खाली आपको परिभाषा लिख देना इसमें। अगला कह रहा है कि आवर्धन m जो है, आवर्धन m जो है ऋणात्मक मान क्या बताता है, कि ऋणात्मक मान यही बताता है
किसी भी दर्पण के लिए कि ऋणात्मक मान यानी इधर प्रतिबिंब होगा, यानी प्रतिबिंब इधर बना होगा, यानी वो कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है ना, फोकस दूरी क्या है, तो यहाँ देखिए निकाल दिया है कि F बराबर होता है R/2 20/2 10। यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं देखा जा रहा है क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कि उत्तल है कि अवतल है, ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग तो गाड़ियों में है ना, वाहन में साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, वाहन में साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिस वक्रता त्रिज्या 32 है। तो पहला चीज R का मान दिया है यहाँ 32, यानी यहाँ होगा प्लस का 32 क्योंकि यह है उत्तल दर्पण, और आपको बनाना है F बराबर होता है R/2, यानी F बराबर आ जाएगा प्लस का 32 और बटा 2, काट दीजिए कितना आएगा 16, यानी प्लस का 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए आपका 23 है, कह रहा है समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का अर्थ है कि जब m धनात्मक का मान आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब जो होगा प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। और दूसरा बात ये हुआ कि जब m का मान +1 आ गया तो आपको फॉर्मूला पता है कि m बराबर होता है -b/u, यानी जब m का मान यहाँ रखिएगा प्लस का 1 यानी -b/u, यानी तीसरा गुना करेगा u बराबर आ जाएगा माइनस का b। यहाँ देखिए बराबर हो रहा है, ये देखिए ऋणात्मक मान यही इंगित कर रहा है यहाँ, है ना। ये माइनस से आपको यहाँ कोई सेंस नहीं है, माइनस यहाँ आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि ये जो है प्रतिबिंब, इसमें देखेंगे अगर माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, -u बराबर भी लिख सकते हैं, यानी ये रहा -u का मतलब है कि वस्तु इधर है, क्योंकि हमेशा u माइनस में ही होता है, और यहाँ प्रतिबिंब इधर है। और ये यहाँ देखिए दोनों मान बराबर होने का अर्थ है कि वस्तु जो होगा प्रतिबिंब के बराबर होगा, यानी वस्तु ऊंचाई जो होगी, है ना, सॉरी वस्तु दूरी जो होगी, है ना, वस्तु दूरी जो होगी वो बराबर होगी प्रतिबिंब दूरी के, प्रतिबिंब दूरी के। और एक और बात यहाँ गया कि जब ये हो गया तो ऊंचाई भी इसका बराबर होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई भी बराबर होगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा वस्तु ऊंचाई के बराबर भी होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है m बराबर -b/u भी होता है और hi/ho भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा बराबर हो जाएगा वस्तु ऊंचाई के, तो दोनों चीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो m बराबर ये जो प्लस का 1 दिया है ये इतनी बातों को इंगित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C है, एक गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, मान लीजिए हम लोग एक अवतल ही दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र रहा, ये रहा फोकस और ये रहा ध्रुव। तो कह रहा है कि एक किरण ACB आपतित होती है, ACB यानी इस तरह से आ रही है, आपतित किरण है AC और ये B हुआ, तो जब ये आपतित हो गई तो यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी, तो फिर ये उसी दिशा में ना वापस लौट जाएगी, यानी आपतित किरण के दिशा में ही वापस लौट जाएगी, आपतित, है ना, आपतित किरण की दिशा में, सॉरी इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आपतित किरण की दिशा में। क्लियर हुआ? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।